हेलो हेलो हेलो। लेकर आ गए यार फिर से स्ट्राइवर ए टू जेड डीएसए शीट का क्वेश्चन नंबर 3। चेक पैलिंड्रोम। टेक्निकली इट इज अ क्वेश्चन नंबर 15 क्योंकि मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 तीनों स्किप करा है। 9 क्वेश्चन इसमें थे, एक क्वेश्चन इसमें हो 10 11 12, यहाँ से 13 14 और ये टेक्निकली क्वेश्चन नंबर 15। बट मैं ये सब थ्योरी वाली चीजें हैं, ये तीनों लेक्चर में थ्योरी वाली चीजें पढ़ने वाली चीजें, तो ये तुम लोग करो। मैं जो एक्चुअल डीएसए जहां से स्टार्ट होती है, एक्चुअल लॉजिक बिल्डिंग जहां से स्टार्ट होती है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। और ये आज का क्वेश्चन है चेक पैलिंड्रोम, जो कि लीड कोड क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो इसे देखते हैं। और भाई अगर तुम इस वीडियो पे आ गए हो तो मैं गारंटी कर रहा हूं तुम्हें दूसरी तीसरी चौथी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम्हारे ये वीडियो दिमाग में ना घुसी तो कमेंट में जो मर्जी वो मर्जी लिख के जाना, राइट। चलो क्वेश्चन पे आते हैं बिना बकवास की। देखो दोस्त, पहले ये मैंने सॉल्यूशन पहले कर रखा था, इसको हटाता हूं है, फिर सॉल्यूशन करते हैं। देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। इजी लेवल का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि तुमको सिर्फ इंटीजर का पैलिंड्रोम चेक करना है। जरा देखना, इंटीजर इंटीजर। अगर ये स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम चेक करने को बोलता है ना, तब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, वो मीडियम लेवल में आ जाता। उसके कई अप्रोचेस होते हैं उसको भी सॉल्व करने के, लेकिन हम सबसे ऑप्टिमाइज डिस्कस करेंगे और भी अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। तो देखो, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। पैलिंड्रोम का बेसिक से ये मतलब होता है कि अगर तुम आगे से कोई नंबर रीड कर रहे या पीछे से नंबर कोई रीड कर रहे, तो एग्जैक्ट सेम ही नंबर हो। तो जैसे 1 to 1 को तुमने आगे से रीड करा तो 1 to 1 ही है, और पीछे से रीड करा तो 1 to 1। लेकिन ये निगेटिव के केस में फॉल्स दे रहा है। देखिए ये तो ट्रू है, हाँ ये पैलिंड्रोम है। हमने यस तो हमने ट्रू रिटर्न किया, हमको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। देखना यहाँ पे फंक्शन जो है ना, जो हमको फंक्शन क्रिएट करना है वो बूल, उसका रिटर्न टाइप बूलियन है। ये चीजें ध्यान से देखा करो। तो रिटर्न में हम आइदर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे, ये बूलियन है। अगर इंट रहता तो हम 0 या 1 रिटर्न करते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बोल रहा है, या फिर वही वैल्यू रिटर्न कर दे अगर इंटीजर टाइप होता तो खैर ये सब छोड़ो, मैं मेन पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ। अब देखो, जब एक्स निगेटिव होगा ना दोस्त, तो स्टार्टिंग से पढ़ो क्या है, -1 to 1 ये नंबर मिल रहा है, लेकिन पीछे से रीड करो तो 1 to 1 माइनस। तो -1 to 1 इज नॉट इक्वल टू 1 to 1 माइनस, दैट्स वाई इट इज फॉल्स। देखो यही डिस्क्रिप्शन सेम दे रखा है। और देखो इस केस में भी क्या क्या होगा मैं बता रहा हूं। देखो, अगर ये 10 है, आगे से रीड करो 10 10, लेकिन पीछे से रीड करो 0 1, ये 0, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 0 1, राइट। तो ये भी केस हम निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इसके भी केस में हम फॉल्स जनरेट करेंगे। तो देखो, देखो मैं सबसे पहले बात बताऊं ना तुमको, एक लॉजिक ये बिल्ड कर सकते हैं। हाँ यार, हमको पैलिंड्रोम चेक करना है तो हम किसी एक नंबर को उठाएंगे जो नंबर गिवन होगा। मान लो ये नंबर हमको गिवन है, उसको रिवर्स करके देखेंगे। रिवर्स करके देखेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स नंबर आ रहा है दोनों एग्जैक्ट इक्वल हो रहे हैं, तो वो नंबर पैलिंड्रोम है। सिंपल सा लॉजिक। और किसी भी नंबर को रिवर्स करने के लिए मैंने पिछले वाली वीडियो में रिवर्स नंबर लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 7 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, किसी भी नंबर को रिवर्स करने के क्या लॉजिक होती है, किसी नंबर को कैसे रिवर्स करते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा उतना डीप डाइव नहीं करूंगा। मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा तुम वो लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 7 का वीडियो देख कर आओ। उससे तुम्हारे दिमाग में ऐसी घुसेगी ना कि भाई तुम मुझे भूल नहीं पाओगे कि नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं। कोई तुम्हें सोते हुए पूछ लेगा ना भाई कैसे नंबर को रिवर्स करे, तुम तुरंत बताओ। तो जोक से पार्ट, हम आते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसमें ये चीज देखेंगे कि हमको अपने नंबर को रिवर्स करना है, लेकिन हम सबसे पहले जो कुछ केसेस होंगे ना उसको हटा देंगे। सपोज करो हमारे पास अगर निगेटिव नंबर आ रहा है, इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि निगेटिव नंबर तो कभी नहीं चलेगा। कोई भी निगेटिव नंबर ले लोगे उसमें हमेशा फॉल्स ही आना है, क्योंकि रीजन तुम्हें पता है, माइनस, क्योंकि लास्ट में इधर से लास्ट में आ जाएगा और इधर से माइनस पहले लास्ट में आया, तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है निगेटिव नंबर का केस। तो हम सिंपल सा ये लिख देंगे, जब एक्स जो है वो हमारा निगेटिव नंबर के केस में आएगा, मतलब लेस देन 0 होगा, तो हम बिना कुछ सोचे समझे रिटर्न कर देंगे 0। 0 रिटर्न करने का मतलब ये होगा कि फंक्शन को वैल्यू 0 रिटर्न हो जाएगी, नीचे की कोई लाइन नहीं चलेगी। जब भी हम कुछ भी रिटर्न करते हैं नीचे वाले फंक्शन की कोई लाइन नहीं चलती है, तुरंत वो फंक्शन को वैल्यू रिटर्न हो जाती है और फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, अपना प्रोसेस और कंपाइलेशन रनिंग प्रोसेस एंड कर देता है। ठीक है। अब देखो, किसी नंबर को रिवर्स करने के लिए मैंने क्या बताया था, एक लूप लगाते हैं। एक लूप लगाते हैं, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक एक्स डिवाइड होते होते 0 ना हो जाए। ये मैंने रिवर्स नंबर वाले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। लेकिन हमको एक्स
रिवर्स्ड वैल्यू भी तो स्टोर करने हैं, लेकिन लूप के अंदर अगर हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हर लूप के साथ वो वैल्यू चेंज होते रहेगी, लेकिन हमको वैल्यू को एक्युमुलेट करना है तो हम ग्लोबली रिवर्स नाम का एक ऑलरेडी वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि लूप के साथ तो रिवर्स की वैल्यू चेंज हो रही है ना, हर लूप में एक नई रिवर्स की वैल्यू हो रही है, लेकिन हम ग्लोबली इसको कर देंगे तो फिर लूप के अंदर स्टोर करते रहेंगे और ग्लोबली वाले में एक्युमुलेट हो जाएगी वो वैल्यू रिवर्स्ड। और मैंने बताया था फिर हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसमें से लास्ट डिजिट निकालते हैं, इंट एल डी। जैसे 1 2 3 है तो हमको 3 निकालने के लिए इसको मॉडुलो 10 कर देते हैं, एक्स मॉडुलो 10। एक्स की वैल्यू अगर 1 2 3 है तो हमको सबसे लास्ट डिजिट निकालना है, तो कैसे करेंगे, एक्स मॉडुलो 10। ये पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से ये सब एक्सप्लेन करी है, ठीक है। और रिवर्स में हमको एक्युमुलेट करना है, तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 क्यों करते थे ये भी बताया था, क्योंकि हमको वंस डिजिट खाली करना होता है। अभी तो खैर फर्स्ट केस में रिवर्स की वैल्यू 0 है तो इसमें कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे। आप बोलोगे कि अगर कोई वैल्यू 0 है फिर उसमें 10 कर दे तो ऐसे, तो मैंने बोला 0 इंटू 10 0 ही होता है, प्लस वंस प्लेस पे डिजिट क्या रखेंगे, एल डी, लास्ट डिजिट यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है दोस्त। और फिर x की वैल्यू मान लो हर बार लूप चलाएंगे तो x को 1 2 3 तो रखेंगे नहीं, 1 2 3 में से 3 तो हट गया, अब 2 हमको 1 2 बचाना है तो x को 10 से डिवाइड कर देंगे, x डिवाइडेड बाई 10। ये पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, मैं बोलूंगा भाई हाईली रिकमेंड करूंगा वीडियो जाके देखो भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत बेहतरीन चीज सुनना, मैंने ये लॉजिक डेवलप किया था ना भाई, किसी नंबर को, जो नंबर हमको गिवन है ना फंक्शन, उस नंबर को उठाते हैं और क्या करते हैं कि एक नंबर रिवर्स कर देते हैं, उस नंबर को रिवर्स करते हैं और कंपेयर कर लेंगे जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स नंबर है, अगर वो दोनों इक्वल हो जाता है, दोनों सेम हो जाता है तो फंक्शन को ट्रू रिटर्न कर देंगे। लेकिन यार तुमने एक्स की तो ऐसी की तैसी कर दी, अभी जो तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में आई है, एक्स को तो तुमने पूरा चेंज चूंज कर दिया, यहाँ पूरे लूप में बार बार डिवाइड बाई 10 कर दिया, डिवाइड बाई 10 कर दिया, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, एक्स की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन, देखो ठीक है तुम्हें समझ में आ गई। अरे ये देखो कंडीशन देखो, मैं ये बता रहा हूं, ये ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ लूप इसलिए चलाएंगे क्योंकि जब तक x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब तक ये लूप चलते रहेगा। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि x के पास 1 बचेगा, 1 2 3 में से केवल 1 बचेगा, और 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है दोस्त। तो ये 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अंदर की लूप नहीं चलेगी। तो रिवर्स में जो जो वैल्यू स्टोर हो रहेगी, क्योंकि पहले ही मैंने वंस प्लेस पे स्टोर कर दिया होगा, तो हमारे पास 1 to 1 रिवर्स्ड में आ जाएगा, हम उसको कंपेयर कर लेंगे। लेकिन तुम देखोगे यार हम कंपेयर करें किससे, मान लो रिवर्स्ड की वैल्यू, तो मेरे पास रिवर्स्ड वैल्यू आ गई, हम ओरिजिनल वैल्यू को कैसे कंपेयर करें, एक्स की वैल्यू तो यहाँ चेंज हो चुकी है, तो हम सबसे पहला क्या काम करेंगे, एक्स की वैल्यू को प्रिजर्व रखेंगे स्टार्टिंग में ही, तो इंट ओरिजिनल नाम से एक वेरिएबल कर लेंगे, क्योंकि हमको बाद में कंपेयर करने के लिए एक्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और जब ये रिवर्स रिजर्व कर लेंगे तो उस जो हमारे फंक्शन में जो एक्स पास है उससे हम खेलते रहेंगे, उसकी वैल्यू से खेलते रहेंगे। पहले ओरिजिनल तो स्टोर कर लूं क्योंकि हमको कंपेयर करना है, ठीक है दोस्त। ओरिजिनल इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू मैंने रिजर्व कर ली। अब क्या करेंगे, जो रिवर्स में हमारी वैल्यू आई है ना उसको एक्स से कंपेयर करेंगे, रिटर्न RETURN रिटर्न ओरिजिनल ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स। देखो अब देखना, ये तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे, मैं बताता हूं। देखो ये रिटर्न है, मतलब रिटर्न टाइप बूलियन चाहिए, क्योंकि फंक्शन के अंदर जब भी रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तो जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है उसी की रेस्पेक्ट करते हैं। और ये जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है डबल इक्वल टू, या तो ये ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करना है, तुमने पढ़ा होगा डेटा टाइप्स में पढ़ा होगा ये चीज, या तो ये जो पूरी चीज है ना, या तो ये ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। जब ओरिजिनल की वैल्यू इक्वल टू रिवर्स होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये कंडीशन अगर नहीं सही होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब रिटर्न में हमको ये देखने की जरूरत नहीं है, ये जो हमारा ये ऑपरेटर है, क्योंकि ये बूलियन ही रिटर्न करता है, ये जो ऑपरेटर है ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, समझा दोस्त। तो ठीक है, अब देखो इसको रन करा के देखते हैं। लाइन नंबर 3, अच्छा, अरे रे रे रे, ये देखो, ये मिस, देखो यही चीज मैं समझाता हूँ।
जब भी रिटर्न टाइप बूलियन हो तो हम जीरो रिटर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पे या तो ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स रिटर्न करना है। तो एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, मतलब वो निगेटिव का केस होगा। निगेटिव के केस में हमेशा इसको फॉल्स रिटर्न करना है। तो हम यहाँ फॉल्स लिख देंगे। अब इसको रन करा के देखेंगे। ये सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। अब इसे हम सबमिट करेंगे। ये हमारा बहुत अच्छे से सबमिट हो गया। अब देखो, मैं मेरा काम यहां तक नहीं था। मेरा काम यहां तक था ही नहीं। मेरा काम था तुम्हारी लॉजिक बिल्ड करना। मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं। मैं और ऑप्टिमाइज और एक बढ़िया अप्रोच तुम्हें बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। खैर हमने तो ये सबमिट कर लिया, लेकिन और ऑप्टिमाइज और बहुत जिससे तुम्हारा दिमाग फट जाएगा वो वाला अप्रोच में डिस्कस करूंगा। भाई तुम डेवलपमेंट करोगे, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आगे जाके क्वेश्चन को टेढ़े मेढ़े तरीके से सोचना स्टार्ट करो। जो मैंने बता दिया वही नहीं, मैं एक और अप्रोच बताता हूँ तुम्हें। सुनो, देखो भाई, ये अप्रोच तो तुमने देख ली। अब हम एक और अप्रोच डिस्कस करेंगे। हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर माइंडसेट बिल्ड करना होगा। हमें लॉजिकल थिंकिंग करनी होगी। हम एक और अप्रोच हम सोचेंगे यार और ऑप्टिमाइज क्या कर सकते हैं। देखो, जब तुम ये लूप देख रहे हो, अगर तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, ये जो लूप है ना, बड़े ध्यान से देखना दोस्त। अगर तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू 1 to 1 है ना, तो ये लूप भी उतनी बार चलेगी। 1 to 1 मतलब 3 बार लूप इटरेट करेगी। अगर सपोज करो तुम्हारे पास बड़ा नंबर हो, सपोज करो 8 डिजिट का नंबर हो, तो नंबर ऑफ इटरेशन भी तुम्हारे 8 टाइम्स होंगे। ठीक है, तो हम क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो इटरेशन है ना हमारे रिड्यूस हो जाए और सर्वर पे लोड कम करे। राइट, हम और क्या लॉजिक लगा सकते हैं और क्या अप्रोच लगा सकते हैं। और जैसे तुमने ये केस हैंडल करा है ना कि कोई भी नंबर निगेटिव होगा, तो यार हमको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम नीचे कोई कोड नहीं देखेंगे, हम तुरंत यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब क्या पता जीरो केस हैंडल करने के लिए लूप पूरा चला आ रहे हैं, तो फिर 1 आ रहा है, उसमें जीरो आ रहा है, फिर 1 0 को ओरिजिनल से कंपेयर कर रहे हैं, फिर पता चला है नहीं नहीं 0 1 और 1 0 इक्वल नहीं हो सकता, तब जाके हम रिजल्ट थ्रू कर रहे हैं, फॉल्स होगा। हम यहीं पे चेक कर लेंगे ना भाई, अगर तू निगेटिव नंबर है या फिर तू ऐसा नंबर है कि तेरे लास्ट में जीरो आ रहा है, मतलब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो ऑफ कोर्स ये ऐसे नंबर जो होंगे ऑफ कोर्स यार वो पैलिंड्रोम नहीं हो सकते हैं। तो हम निगेटिव नंबर और प्रीसीडिंग जीरो जिनके लास्ट में जीरो आता है, उस नंबर को हम पहले ही बोल देंगे भाई तू रिटर्न फॉल्स कर दे। मैं अंदर के कोड को अपने नहीं छेड़ना चाहता, मैं अपने सर्वर पर लोड नहीं देना चाहता। यही होता है ऑप्टिमाइजेशन। तो देखो, इसको हटा देते हैं पहले, जो कोड मैंने करा है। हम यहाँ पे ये एक और कंडीशन पुट करेंगे। बड़े ध्यान से देखना, मैं बहुत मस्त चीज बताने वाला हूं तुम्हें। ठीक है, अगर x लेस देन जीरो है, और अब देखो तुम कैसे पहचानोगे कोई भी नंबर प्रीसीडिंग जीरो है। जैसे 10,000, 10,000, 1 लाख, ये सब जो नंबर है ये कभी पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकते हैं। तुम इसको कैसे चेक करोगे? बहुत ही सिंपल चीज है, x को 10 मॉडुलो कर दो, 10 से मॉडुलो कर दो, मतलब कोई भी 10 मॉडुलो 10, 100 मॉडुलो 10, 1000 मॉडुलो 10, कोई भी जो इजिली डिविजिबल बाई 10 है ना नंबर, वो हमेशा अपना मॉडल ऑपरेटर जीरो थ्रो करेगा। अगर ये x मॉडल 10 इक्वल इक्वल टू जीरो होता है, तो हम डायरेक्ट इस केस के ये रिटर्न कर देंगे कि ये जो है फॉल्स का केस है, मतलब ये प्रीसीडिंग जीरो वाले नंबर ये कभी पैलिंड्रोम नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, लेकिन बड़े प्यार से समझना एक बात, सपोज करो ऐसा केस आ जाए कि हमें x की केस में जीरो मिल जाए, तो तुमको ये चीज पता होगी, 0 मॉडुलो 10 जीरो होता है, 1 मॉडुलो 10 1 होता है, 2 मॉडुलो 10 होता है, और 10 मॉडुलो 10 भी जीरो होता है। मतलब यहाँ x की वैल्यू अगर जीरो होगी तब भी ये हमें जीरो रिटर्न करके देगा। और लेकिन और जब भी ये जीरो रिटर्न करेगा, राइट, तो हमें फॉल्स थ्रो कराना है। मतलब ये प्रीसीडिंग जीरो वाले नंबर पैलिंड्रोम नहीं हो सकते। लेकिन जो जीरो है ना, जो सिंगल जीरो होता है, सिंगल कोई भी नंबर जो होगा, सिंगल जीरो हुआ, राइट, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये सारे पैलिंड्रोम होते हैं दोस्त। क्यों होते हैं पैलिंड्रोम? क्यों होते हैं पैलिंड्रोम? क्योंकि जीरो को आगे से पढ़ो तो भी जीरो, पीछे से पढ़ो तो भी जीरो। 1 को आगे से पढ़ो तो भी 1, 2 को पीछे से पढ़ो तो भी 1, आगे से पढ़ो तो भी 2, है ना।
समझो इस बात को, मतलब उस डिजिट को आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, सेम ही डिजिट रिकॉल होगी तो वो ऑफ कोर्स पैलिंड्रोम होगी। तो हमको जीरो को केस तो हटाना पड़ेगा ना मेरे भाई, तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि एक और कंडीशन हमको देनी है, क्योंकि हम एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, तो ऑफ कोर्स हमें दो कंडीशन एक साथ पुट करनी है और एक ही फेज में पुट करनी है, तो हम ब्रैकेट लगा के पुट करेंगे, नहीं तो वो फिर मिक्स हो जाता है। एंड एंड कंडीशन देते हैं ना, क्योंकि और में तो दोनों वैलिड होता है, लेकिन एंड में ये होता है कि ये होना ही होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई करने चाहिए तभी। अगर और कर देता ना तो या तो ये कंडीशन या इधर तो कंडीशन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाता ना तो तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देता, लेकिन ये दोनों एक साथ जब होंगे तब ये फॉल्स रिटर्न करे। तो हम दूसरे केस में क्या डालेंगे कि x कभी जीरो नहीं होना चाहिए, समझा? मतलब x प्रीसीडिंग जीरो हो, प्रीसीडिंग जीरो से मतलब ये है मेरा जो x है उसका मॉड्यूलो 10 करूं तो रिटर्न वो जीरो करे, लेकिन जीरो के केस में जीरो ना रिटर्न करे मेरे भाई, तब फॉल्स नहीं होगा, ठीक है ना? हम ये केस लगा सकते हैं, तो इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक हम एक कंडीशन दे देंगे इसको, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बड़े वाले ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। अब देखो इसका मतलब ये हुआ ना कि x अगर लेस देन जीरो मतलब निगेटिव का केस है ना, तो हमें आंख बंद करके रिटर्न फॉल्स कर देना है, ठीक है? पहले यहाँ रिटर्न फॉल्स कर दूं, रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है? और अगर प्रीसीडिंग जीरो का केस है, मतलब x 10 मॉडुलो करने पे जीरो आ रहा है, या फिर x 10 है, 1000 है, 100 है, जो भी अगर जीरो आ रहा है और वो x जीरो नहीं है, मतलब मॉडुलो 10 करने पे जीरो आ रहा है और वो जीरो नहीं है, तो मतलब वो 10, 100, 1000 होगा ऑफ कोर्स, तब भी रिटर्न जीरो कर दो। मतलब इन दोनों में से या तो ये हमने और ऑपरेटर यहाँ यूज किया, इसका मतलब ये कंडीशन x लेस देन जीरो वाली कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई होती है ना तो तुरंत हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे और नीचे वाली कोड नहीं चलेगी, तुरंत फंक्शन को फॉल्स रिटर्न हो जाएगा क्योंकि बूलियन रिटर्न टाइप चाहिए। ये चीज मैंने पहले भी समझा रखी है। अब देखो, अब बड़े प्यार से समझना, अब देखो हम ऑप्टिमाइजेशन ये कर सकते हैं कि क्यों ना हम किसी नंबर को पूरा इटरेट ना करें, जैसे मान लो 5 डिजिट का नंबर है वो पैलेंड्रोम है, तो हम क्यों पूरा 5 डिजिट एक एक बार 5 डिजिट होगा तो 5 बार आइट्रेट करके चेक करना पड़ेगा, क्यों ना हम उसको आधे पर ही आइट्रेट करें, मतलब 1 2 3 4 5 है तो हम 1 2 3 तक ही चेक करें या 1 2 ही तक चेक करें पूरा डिजिट, और फिर इधर से और उधर से आगे से पीछे से कंपेयर करके बता दे भाई ये पैलेंड्रोम है कि नहीं। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, तुम बड़े ध्यान से समझना। देखो इसमें एक पैटर्न होता है, इवन डिजिट के केस में एक पैटर्न छुपा होता है पैलेंड्रोम के नंबर में, और ऑड डिजिट के केस में एक पैटर्न छुपा होता है पैलेंड्रोम के केस में। उस पैटर्न को बड़े प्यार से समझना। सपोज करो मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं इवन नंबर ऑफ डिजिट्स का, 1 2 2 4 4 2 2 1, इस नंबर को बड़े ध्यान से देखना, ये नंबर ऑफ डिजिट पहले काउंट करो इसमें कितने हैं, 1 2 2 4 4 इधर से और 1 2 2 4 4 इधर से, ये क्या ये पैलेंड्रोम है? तुम आगे से पढ़ो इसको, ठीक है? तुम इसे आगे से पढ़ो, 1 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 4 4 और पीछे से पढ़ो 1 2 2 4 4 2 2 1, आगे से पढ़े तब भी सेम नंबर आ रहा, पीछे से पढ़े तब भी सेम नंबर आ रहा, समझा? अब इसमें क्या होगा देखो, अब देखो पैटर्न इसमें ये है, ये जो इवन डिजिट वाला केस है ना 1 2 3 4 5 6 8 नंबर ऑफ डिजिट है, इसमें तुम देखना एक पैटर्न बन रहा है। एक तो ये पैलेंड्रोम है तो आगे से पढ़ोगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स और जो तुम्हारी उसका परफॉर्मेंस होगा और डिजिट का जो भी जैसे पढ़ रहे हो तुम आगे से या पीछे से वो तो सेम ही आएगा ऑफ कोर्स, अरेंजमेंट जो होगी इसकी। लेकिन इसमें एक और पैटर्न ये देखना तुम, अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, ठीक है? तुम ये देखना 1 1 हमारा दो टाइम्स है, 2 एक 2 इधर को भी है, एक 2 इधर को भी है, एक 2 इधर को भी है, ये एक 2 इधर को भी है, एक 4 इधर को भी है, एक 4 इधर को भी है, मतलब जितने दो जो जो डिजिट्स है ना वो दो दो टाइम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये और ये केस में देखना, चलो ठीक है ये मैं पैटर्न बता दिया तुमको। अब इसे तुमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम इसको नंबर ऑफ इटरेशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसका। अब ऑड के केस में देखते हैं, अगर कोई और डिजिट्स हो जो कि पैलेंड्रोम हो तो हम एक केस लेंगे, सपोज करो 1 2 3 9 1 2 सॉरी 3 2 1। देखो तुम इसे, ये ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है?
ये ऑड का केस है, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स का केस है। तुम इसे आगे से पढ़ना 1 2 3 9 3 2 1 और पीछे से पढ़ना 1 2 3 9 3 2 1, मतलब ये पैलिंड्रोम है ऑफ कोर्स। अब तुम ये चीज देखना, इसमें ये चीज आगे काम आएगी, ये मैं पैटर्न बता दे रहा हूं, देखना ये बड़े ध्यान से देखना। ये जो 1 1 है वो 2 टाइम्स है, ये 2 2 है वो भी 2 टाइम्स है, जो 3 3 है वो भी 2 टाइम्स है, एक 2 टाइम्स है। लेकिन ये जो बीच का नंबर है ना, ये बीच का नंबर एक ही बार है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ डिजिट के केस में जो बीच का नंबर होता है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता है पैलिंड्रोम में, कि ये डिजिट कुछ भी हो सकता है, तब भी हमारा जो पैलिंड्रोमिक सिचुएशन है वो कभी इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों इफेक्ट नहीं करेगी? अब 9 की जगह हम सपोज करो यहाँ पे हम 5 लिख दें, तो क्या ये पैलिंड्रोम नहीं बनेगा? तब भी पैलिंड्रोम बनेगा। अब इस क्या हम इसकी जगह 8 लिख दें, तो इसकी पैलिंड्रोमिक कंडीशन क्या हिट हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तुम आगे से भी पढ़ो तो सेम डिजिट्स अरेंजमेंट आएंगी, पीछे से पढ़ो तो सेम डिजिट अरेंजमेंट आएंगी। ठीक है, तो ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई कि मोटा मोटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं इवन ऑड का डिफरेंस में। अब देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि यार हम एक नंबर, एक वेरिएबल लेंगे और उसमें रिवर्स स्टोर कराते रहेंगे। जैसे हमने रिवर्स स्टोर कराया, रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बना, और पीछे से इंटीजर स्टोर कराते रहेंगे। जैसे 1 स्टोर करा लिया, फिर 2, फिर 2 4, और जब रिवर्स में 1 2 2 4 स्टोर करा लिया, मतलब आधे ही नंबर तक इटरेट किया, और तब x में हमारे पास क्या वैल्यू बची रहेगी? इतनी वैल्यू तो हमारे रिवर्स में स्टोर होगी, क्योंकि हम x को डिवाइड भी कर रहे हैं। तो फिर हम x की आधे वैल्यू से कंपेयर करा लेंगे। और तुम बड़े ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा मैं बता, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 4 2 2 1, हाँ ये चीज है। तो ये जो आधी वैल्यू है, पीछे से हम जब इसे करेंगे पढ़ेंगे तो 1 2 2 4, और आगे से पढ़ेंगे तो 1 2 2 4, ये x में स्टोर होगा, ये रिवर्स में स्टोर होगा। तो हम आधे इटरेट करके रिवर्स को कंपेयर करा लेंगे और x को कंपेयर करा लेंगे, और दोनों अगर इक्वल होगा तो हम रिटर्न कर देंगे हाँ भाई ये पैलिंड्रोमिक नंबर है। मैं कहना है, और ऑड के केस में क्या होगा? ऑड के केस में मैं समझाता हूं आगे, पहले हम इसकी कंडीशन लिखते हैं। क्या हो सकती है इसकी कंडीशन? देखो, हम लूप चलाएंगे, इसकी कंडीशन हम क्या ऐसा लिखे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम आधे पर ही रुक जाएं। इटरेशन हम x से कंपेयर करते करते जब हमारे रिवर्स में x के हाफ तक स्टोर हो जाए तो मैं रुक जाऊं। तो हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं? हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, x इज ग्रेटर देन हाफ, एक रिवर्स हाफ, रिव हाफ नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम स्टोर करते रहेंगे। पहले हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। कोई भी चीज मैंने बताया था रिवर्स, 2 वीडियो से बहुत अच्छे से समझा रहा हूं भाई, कैसे रिवर्स करते हैं, कैसे वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। 2 वीडियो से लगातार समझा रहा हूं। अगर ये चीज तुम्हें फिर नहीं समझ में आई तो भाई पिछली दोनों वीडियो जाके देखो, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा, और रात को कोई भी उठा के पूछेगा तुम कब भी बता सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त? तो रिवर्स हाफ का एक वेरिएबल बना लूंगा, उसमें मैं ग्लोबल वेरिएबल मैं इसलिए बना रहा हूं ना, क्योंकि रिवर्स हाफ में हमको वैल्यू एक्युमुलेट करानी है, और लूप के बाहर हमको उस वैल्यू को यूज करना है रिटर्न कर। जब भी लूप के बाहर कोई वेरिएबल या कोई वैल्यूज हमें यूज करनी होती है, हम उसको हमेशा ग्लोबली इनिशियलाइज करते हैं। उसमें वैल्यू एक्युमुलेट करानी हो, या आगे जाके लूप के बाहर कंपेयर कराना हो, या एज ए रिजल्टेंट उसे थ्रो करना हो, तो हमेशा ग्लोबली डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि लूप के साथ, हर एक लूप के साथ वो वैल्यू में वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी, लेकिन ग्लोबली डिफाइन करेंगे तो वो वैल्यू अपडेट तो होंगी बट वो स्टोर्ड रहेंगे, प्रीवियस वाली भी स्टोर्ड रहेंगी। इसलिए हम ग्लोबली इनिशियलाइज करते हैं, और लोकली क्यों नहीं करते हैं, लूप के अंदर क्यों नहीं करते हैं, इसका भी रीजन तुम्हें बता दिया। अब देखो, अब यार सिंपल जैसे रिवर्स करते थे सेम वही लॉजिक लगाएंगे। हम लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का? लास्ट डिजिट क्या करते हैं? लास्ट डिजिट निकालने के लिए जो ओरिजिनल नंबर है उसमें हम मॉडुलो 10 कर देते हैं। इससे हमारी जो वैल्यूज होंगी, जो नंबर होंगे, जो इंटीजर होंगे, जो डिजिट होंगे, उसके लास्ट डिजिट निकल के आ जाएंगे, और फिर उसको रिवर्स नाम के वेरिएबल में, रिवर्स हाफ में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं रिवर्स हाफ ही तक कर रहा हूं, मतलब आधी इटरेट कर रहा हूं। रिव हाफ में स्टोर करा लेंगे, रिव हाफ में ये इंटू 10 कर देंगे, क्योंकि एक एक शिफ्ट होना पड़ता है, हमें एक एक शिफ्ट करना पड़ता है नेक्स्ट के लिए, तो हमें हमेशा इंटू 10 प्लस, और जो लास्ट डिजिट आएगी एलडी उसे स्टोर करा लेंगे। इसका लॉजिक मैंने बहुत बार समझाया है ऐसा क्यों करते हैं। और फिक्स एक्स की वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे, नहीं अपडेट करेंगे तो फिर वो वही वैल्यू थ्रो करेगी, एक्स डिवाइडेड बाई 10। ठीक है दोस्त?
अब देखना, अब बड़े प्यार से देखना, अब इसमें हो क्या रहा है। ये कंडीशन मैंने क्यों लिखी है मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, तुम इसे ड्राई रन करके देखना, बड़े प्यार से देखना। सपोज करो हमारे पास ये नंबर है, मैं इवन का केस का ड्राई रन कर रहा हूं, फिर ऑड के केस का ड्राई रन करूंगा, ठीक है। इवन के केस में क्या हो रहा है, ये जो सबसे लास्ट का डिजिट है वो रिवर्स में स्टोर होगा। हमारे पास पहले रिवर्स में 1 आएगा, फिर लूप चेक करेगा क्या रिवर्स जो हाफ है वो x उससे बड़ा है, तो हमारे पास रिवर्स हाफ में अभी 1 है और x में इतनी वैल्यू है 1224422, x में इतनी वैल्यू, ऑफ कोर्स बड़ा। ये लूप फिर से चलेगा, लूप फिर से चलेगा, फिर रिवर्स में 1 2 आ जाएगा, इधर से 1 2, फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या x हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12242, क्या x ये 1 2 से बड़ा है, हाँ ऑफ कोर्स बड़ा है। एक सेकंड, ये शिफ्ट हो गया, ऑफ कोर्स बड़ा है। तो फिर ये लूप चलेगा, फिर हमारे पास रिवर्स में क्या आ जाएगा 1 2 2 आ जाएगा, तो फिर ये चेक करेगा क्या x में तब क्या रहेगा हमारे पास 12244, या इससे बड़ा है, हाँ ऑफ कोर्स बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है। तो फिर से ये लूप चलेगा, फिर रिवर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा पीछे से 1224 आ जाएगा, और x की वैल्यू अपडेट होके 1224 आगे से हो जाएगी। क्या देखना, अब बड़े ध्यान से देखना, क्या x रिवर्स हाफ से बड़ा है, रिवर्स हाफ में हमारे पास 1224 है, और रिवर्स में भी हमारे पास x में भी हमारे पास 1224 है, नहीं बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल हैं। तब ये कंडीशन नहीं चलेगी, कंडीशन नहीं चलेगी तो फिर क्या होगा, दोनों पे वैल्यू अपडेट हो जाएंगी, दोनों पे फाइनल वैल्यू अपडेट हो जाएंगी, और हम इसे रिटर्न करके चेक करेंगे क्या ये वैल्यू ट्रू थ्रो कर रही है या फॉल्स थ्रो कर रही है, ठीक है। ठीक है, मैंने तो ये कंपेयर कर लिया, तो हम इजिली क्या रिटर्न कर देंगे, इसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न x इक्वल इक्वल टू रिव हाफ, समझा। अब देखो, ये तो तुम्हारा इसका केस हो गया जिसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, उसका केस हो गया। अब ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स में क्या करेंगे हम, कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे। देखो, इसका ड्राई रन देखना बड़े आराम से। अब ये हमारा ऑड नंबर ऑफ डिजिट का केस है। देखो, अगर सपोज करो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 1 2 3 8 3 2 1, और इसे पीछे से पढ़ो 1 2 3 8 3 2 1, आगे से अरेंजमेंट और पीछे से अरेंजमेंट दोनों सेम है। लेकिन देखना ये कैसे वर्क कर रही है, इसका ड्राइगन देखना। हमारे रिवर्स जो हमारा वेरिएबल है रिवर्स हाफ, उसमें पहले क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा, फिर कंपेयर करेगा x की वैल्यू इतनी होगी, x की वैल्यू इतनी होगी। देखो x में हमारे पास इस टाइम ये वैल्यू है। अब देखो दूसरी बार लूप चलेगी तो हमारे रिवर्स हाफ में 1 2 स्टोर हो जाएगा, और फिर x में इतनी वैल्यू रहेगी। अब ये अभी तक कंडीशन सेटिस्फाइड है, x हमेशा अभी रिवर्स हाफ में x ग्रेटर देन रिवर्स हाफ रहेगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। अगर फिर 3 स्टोर होता है तो पीछे से 1 2 3 होगा, और फिर तब भी ये x अभी तक बड़ा है, हमारा 1 2 3 8, x इज ग्रेटर देन 1 2 3 रिवर्स हाफ। अब देखना बड़े ध्यान से, अब जब ये डिजिट स्टोर हो जाएगी ना 1 2 3 8, हमारे रिवर्स हाफ में ये स्टोर हो गया, और हमारे x में क्या बचा 1 2 3। अब ये कंपेयर करेगा क्या x रिवर्स हाफ से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है। हमारा एक कंडीशन यहाँ पे तब एंड हो रहा था इवन के केस में जब ये दोनों इक्वल हो जा रहे थे, रिवर्स हाफ और x इक्वल हो जा रहे थे, और यहाँ पे ये कंडीशन तब फॉल्स हो जाएगा जब एक्चुअल में जो होगा ना रिवर्स हाफ वो x से बड़ा हो जाएगा, तब भी ये कंडीशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इवन नंबर में रिवर्स जो था वो रिवर्स हाफ x के इक्वल हो, तब ये कंडीशन स्टॉप हो रही थी, और यहाँ पे जो ये x होगा वो इससे छोटा हो जाएगा, तब ये कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, हमने इवन वाले केस में तो चलो रिटर्न कर दिया कि ये अगर x इक्वल इक्वल टू रिवर्स हाफ है तो ये इसे रिटर्न कर दो। अब मैंने ये बताया था ये जो ऑपरेटर होता है ये बुलियन ऑपरेटर होता है, ये हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। और इसके केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, इसके केस में हम ये भी नहीं दिखा सकते हैं कि x इक्वल इक्वल टू रिवर्स हाफ है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सपोज करो हमारे रिवर्स हाफ में 1 2 3 8 पड़ा हुआ है और हमारे x में 1 2 3 पड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये पैलिंड्रोम है ऑफ डिजिट के केस में, तो हम इसको ट्रू कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको ट्रू ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर और लिख दें, और फिर x इक्वल इक्वल टू रिवर्स हाफ डिवाइडेड बाई 10। डिवाइडेड बाई 10 से ये हो जाएगा कि ये 1 2 3
और रिवर्स हाफ में जो 1238 होगा वो डिवाइडेड बाई 10 होगा, तो ये 123 बन जाएगा। 1238 होगा जो, तो रिवर्स हाफ डिवाइडेड बाई 10 तो 123 बन जाएगा। तो ये इक्वल और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये और डिजिट के केस के लिए हम और करके ये एक और कंडीशन ट्रू और फॉल्स की थ्रो करेंगे, समझा। अब देखो, अब इसे सबमिट करते हैं, पहले रन करके देखते हैं। एक इधर हमारा क्या एरर आ रहा है, जो रिवर्स, हाँ देखो रिवर्स, देखो ये वेरिएबल यहाँ पे हाफ लिखना था मैं, ठीक है। ठीक है, अब इसे फिर से रन करते हैं। देखो ये सारे टेस्ट केस पास हो गए, अब इसे सबमिट करते हैं फाइनली। देखो हमारा फाइनली सबमिट हो गया। होप से तुम्हें ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।